कि व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए कि ये जो भगवान हैं वो साधन लभ्य हैं अथवा कृपा लभ्य हैं, ये हमको साधन से मिलेंगे या भगवान की कृपा से मिलेंगे ये हमको। तो इसमें दोनों पक्ष हो जाते हैं। वो क्या मोती लाएंगे जो रहे किनारे बैठ। भाई जब तक समुद्र में प्रवेश नहीं होगा तो मोती मिलेगा कहां से, इसलिए कर्म प्रदान विश्व कर राखा। लेकिन एक बात बताइए कि जो कर्म करने में अक्षम है, जो कर्म कर ही नहीं सकता है, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में कोई आ जाए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो भगवान क्या करते हैं कि उसको शुद्ध कर देते हैं, उसको पापों से मुक्त कर देते हैं। तो वो व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है तो उसके लिए फिर संबल क्या होगा। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो यहां दोनों ही पक्षों की प्रभु को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि मान लीजिए जैसे हम कोई भी व्यक्ति है, वो मान लीजिए अगर भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है, अब जैसे छोटा बच्चा है, इसको एक उदाहरण से बस समझ के अपनी वाणी को विराम दूंगा। छोटा बच्चा जैसे होता है वो क्या कोई कर्म करता है, लेकिन जब उसे जिस वस्तु की यानी दुग्ध की आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है, केवल रोता है। तो क्या ये उसका ये कर्म है? उसने कौन सी परात उठा उठा के डाल दी कहीं किसी जगह पर, केवल उसने रोना सीखा है। और मैया क्या करती है, त्वरा पूर्वक वहां आती है और उस बच्चे को गोदी में लेती है और अपने हृदय रस का पान कराती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये पुरुषार्थ है? ऐसा पुरुषार्थ थोड़ा लग नहीं रहा है। तो ऐसे ही एक संत कहा करते हैं कि देखो ये साधन के माध्यम से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन साधन करना भी आवश्यक होता है। तो महात्मा एक कहते हैं कि हमको करना क्या है भगवत प्राप्ति के लिए, केवल गुरु प्रदत्त हमको कोई मार्ग मिल जाए और उसी मार्ग पर हमको चल देना चाहिए। और चलना नहीं चाहिए बल्कि उस मार्ग पर दौड़ना चाहिए। और दौड़ते 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 दौड़ते, क्योंकि मंजिल तो हमको मिलने वाली नहीं है अपनी तरफ से, तो इसलिए थकना हमारा निश्चित है। और जब हम थक जाएं और थक करके फिर ये कहें, हे प्रभु अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे बस की बात नहीं है, उसी समय पर परमात्मा तुम्हारे समक्ष होगा। इसका मतलब तुमने साधन किया, इसका कोई फल नहीं है, आप समझिए। लेकिन जो कृपा की है, भगवान ने बस देखा कि ये मेरी ओर आना चाहता है, बस उसे ही वो साधन मान लेते हैं। नहीं तो कोई ऐसा साधन नहीं जो उस परमात्मा को प्राप्त कराने में सक्षम हो। इसलिए हमको क्या करना है, के सब को किए न को किए आसार, रात दिवस के कूकते कबहु तो सुने पुकार। केवल क्या है, हमको भगवान के लिए केवल केशव केशव कृष्ण कृष्ण जो गुरु प्रदत्त आपको मंत्र मिला है, नाम जप मिला है, उसको केवल हमें स्मरण करना चाहिए। और यहां तो आप बस इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना थी कि भगवान का नाम जप करते हुए ही आप यहाँ पर बैठें और कथा को श्रवण करें, तब आपको संपूर्ण लाभ होगा। और भैया हैं हमारे काफी समय से, हम तो देखो अभी भागवत जी में प्रवेश किए हैं, लेकिन हमारे भैया को तो बहुत वर्षों का अनुभव है। और शुरुआत में तो जब हमने कथा की थी तो भैया ने ही हमको समझाया था कि भाई मंच पर इस प्रकार से, ऐसे पहली कथा हमारी जब हुई तो भैया ने पूरा सब व्यवस्था की थी, देवेंद्र भैया ने। तो इसलिए और आप इनके माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये आपके लिए मंगलकारी ही है। और इनकी वाणी के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं तो ये भक्ति प्रदायनी, ये आपके लिए कथा होगी। इस प्रकार से जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे।